हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपके हरियाणा यानी एचएसएससी की तरफ से पीजीटी टीचर्स जो होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज निकली हुई है। और जिन्होंने भी पीजी कर रखी है तो ये पीजीटी की पोस्ट है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इनको चाहिए। और ये कहाँ पे है? आपकी मेवात काडरे में है, और साथ ही साथ और भी हरियाणा में अलग अलग काडरे हैं जिसमें लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ हरियाणा काडरे, और बाकी जगह पे भी है। और मेवात काडरे में ये आपकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ की है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो में आपके सारे डाउट जो है वो मैं क्लियर कर दूँ, और साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस क्वेरीज होती हैं उनका भी मैं रिप्लाई बिल्कुल टाइम पे करती हूँ। तो आप एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो ये 92 पेजेस का नोटिफिकेशन है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो आपको एक साइट भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं 92 पेजेस यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं जो जो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन आपको कहाँ पे पढ़ना है तो आप जा सकते हो hpsc.government.in साइट जो होती है, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो, या फिर regn.hpsc.government ये वाली पे साइट पे आप जाके, मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है, आप देख लो साइट। यहाँ पे जाके आप नोटिफिकेशन चेक कर लेना, पूरा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें सिलेबस भी दिया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस आएगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे, और लास्ट डेट है 14 अगस्त, तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन मेन पॉइंट्स की। फटाफट मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। तो ये वैकेंसीज़ रही हैं आपकी, यहाँ पे ये वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, ये टोटल वैकेंसीज़ हैं आपकी 3069। ये टोटल वैकेंसीज़ आपकी हैं, ठीक है। कितनी क्या क्या है, ये बहुत ही बड़ा चार्ट है, तो आप पॉज करके देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट है। और ये जो ROH लिखा हुआ है ना, ये काडरे है, रेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, और हरियाणा में, ठीक है। और ये मेवात काडरे का है, तो मेवात मेवात लिखा हुआ है, ROH का मतलब रेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। टोटल पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है कितनी किसके आगे है, क्योंकि अभी इतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जनरल वाले कितने हैं, SC में कितनी है, BCA B, फीमेल का रिजर्वेशन इसमें 33% है, ये इतना है, ठीक है। तो ये सारा आप पॉज करके देख लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, और मैंने आपको साइट बता दिया, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी अब मैं बताती हूँ क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। वो नहीं है तो 12th में होना चाहिए, ठीक है। 10th में नहीं है तो 12th में हिंदी इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और वो होता ही है कंपल्सरी, 10th में भी होता है और 12th में भी होता है, ठीक है। हिंदी तो होती ही होती है। हाँ, 12th में थोड़ा हिंदी या फिर फिजिकल एजुकेशन में चॉइस हो जाती है बच्चों के पास, बट मैट्रिक्स में होता है, या फिर BA MA आपने जहाँ करी वहाँ पे हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनमें से एक तो होगा, मैट्रिक में होगा आपके पास, नहीं है तो 12th में हो, 12th में नहीं है तो BA आपने जो ग्रेजुएशन करी उसमें हो, ग्रेजुएशन नहीं करी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी होना ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका HTET क्वालिफाइड, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए। ये नहीं है तो STET होना चाहिए, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, या तो वो क्वालिफाई होना चाहिए, या तो HTET या तो STET, ठीक है, दोनों में से एक। चलिए, अब बात करते हैं पोस्ट वाइज। अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई करेंगे तो बायोलॉजी में MSc जूलॉजी से होनी चाहिए, या बॉटनी से, या बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायो, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब प्लीज़ आप मुझसे मत पूछिएगा कि मैंने इससे कर रखा है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, ठीक है ना। लाइफ साइंस से होना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी, आप देख लीजिए, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। जब आपने ग्रेजुएट करी हो ना, तो उसमें आपका बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ BEd होनी चाहिए। यहाँ पे ये पोस्ट वाइज बताया है, वो तो कॉमन थी जो मैंने ऊपर बताई, ये तो होना ही होना है, पर ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, BEd भी होना है। PGD केमिस्ट्री में आपकी MSc केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री से नहीं है तो बायो केमिस्ट्री से चलेगा, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, और BEd होनी चाहिए। PGT कॉमर्स में MCOM होनी चाहिए विथ अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और BEd होनी चाहिए।
और आपके पास डिग्री होनी चाहिए एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। आप सुन लीजिए ध्यान से, जिन्होंने भी एमकॉम जो है वो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स से की है या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से की है, वो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में क्या क्या चाहिए, एमए इकोनॉमिक्स या फिर एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स विथ 50% मार्क्स एंड बीएड। पीजीटी इंग्लिश, एमए विथ इंग्लिश विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। पीजीटी फाइन आर्ट्स, एमए फाइन आर्ट्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। पीजीटी ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। पीजीटी हिंदी, एमए हिंदी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस बीएड। होम साइंस, एमएससी होम साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड। पीजीटी मैथ्स में एमए हो या फिर एमएससी हो मैथमेटिक्स से या अप्लाइड मैथमेटिक्स से हो, विथ मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी होना चाहिए विथ 50% मार्क्स एंड बीएड। म्यूजिक, एमए विथ म्यूजिक एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस बीएड। फिजिकल एजुकेशन में एमए फिजिकल एजुकेशन या एमपीएड भी चलेगा, एमए से नहीं है तो एमपीएड चलेगा विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या तो आपने फिर बैचलर भी कर रखी हो साथ में, ठीक है ना। बीपीएड कर रखा हो, नहीं कर रखा हो तो डिप्लोमा तो होना चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन का। चलिए, इसमें बीएड नहीं मांगा गया है क्योंकि इसमें एमपीएड मांग लिया गया है, बीपीएड तो नहीं है, इसमें नहीं मांगा गया आपके लिए, ठीक है। पीजीटी फिजिक्स है तो इसमें एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस बीएड। पीजीटी पॉलिटिक्स साइंस तो एमए पॉलिटिकल साइंस से की हो या एमए पीए से करी हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करी हो विथ 50% मार्क्स प्लस बीएड। साइकोलॉजी में एमए साइकोलॉजी से करी हो 50% मार्क्स बीएड, और संस्कृत में एमए संस्कृत से करी हो विथ 50% एंड बीएड। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सोशियोलॉजी में एमए सोशियोलॉजी विथ 50% मार्क्स एंड बीएड, और कुछ नहीं चलेगा, ठीक है ना, कि हमने एमए इससे करी है तो हम बायोटेक्नोलॉजी करी तो हम क्या सोशियोलॉजी में कर दें, नहीं, जो लिखा है वही आप पढ़िए बस। एमए उर्दू से करी हो विथ 50% मार्क्स एंड बीएड फॉर उर्दू के लिए, और पंजाबी के लिए एमए पंजाबी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस बीएड। फाइन, अब आपको समझ में आ गया आपका। और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, मतलब आपके पास 50% मार्क्स तो होने चाहिए 10th में भी, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, मतलब 50% मार्क्स तो होने चाहिए आपके पास। सिर्फ पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस है उसको छोड़ के, क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, टोटल नंबर एमसीक्यू 100 नंबर के होंगे, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर के क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 100 नंबर के, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 2.5 यहाँ पे जो है आपकी कटेंगे, अगर आप जैसे इफ़ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन, अगर आपने पांचों आपको ऑप्शन जो मिले उसमें से आपने एक भी डार्क नहीं किया ना, अगर आपने छोड़ दिया तो आपके 0.25 यानी 1/4 जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखिए, इसलिए छोड़ना नहीं है, तुक्का लगा सकते हैं आप। मतलब इसमें लिखा है ना नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन, अगर आपने एक भी सर्कल डार्कन नहीं किया, डार्क नहीं किया, तो आपका 0.25 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव भी आपका 1/4 है, नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान से सुनिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इनका सिर्फ पेपर इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये दोनों में होंगे, बायलिंगुअल मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो अपने अपने लैंग्वेज में होंगे, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी अपने अपने लैंग्वेजेस में होंगे। चलिए, फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, मतलब फर्स्ट तो कॉमन होता है, सेकंड आपका जो सब्जेक्ट होता है उस पर होता है, 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स एंड फिजिक्स का इंग्लिश में ही होगा, और बाकी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी का बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू होगा जो आपका 12.5% वेटेज रखता है। फिर फाइनल लिस्ट, अब जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी इसके ऊपर आपका तैयार होगा रिजल्ट। इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स, स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड फर्स्ट, ठीक है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में है, फाइन आर्ट्स में है, म्यूजिक में, तो ये आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी एज लिमिट 18 साल है और 42 मैक्सिमम है। अगर आप शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा है तो 5 साल का रिलैक्सेशन, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा है तो 5 साल का, डिसेबल्ड पर्सन है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल अगर आप हैं तो 5 साल का, विडो और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन है तो 5 साल, जुडिशली अगर सेपरेटेड वुमेन है, अलग रह रही हैं तो 5 साल, अनमैरिड वुमेन है तो 5 साल, एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन मैंने मेन लोगों का बता दिया यहाँ पे, नहीं तो सारे कैंडिडेट्स को मिलता है, ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। चलिए, तो ये थे आपके कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या है ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब हम बात यहाँ पे कर लेते हैं फीस की। तो मेल कैंडिडेट्स जो है जनरल कैटेगरी के, ठीक है,
तो उनके 1000 है। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, तो 1000 रुपये। मेल कैंडिडेट बैकवर्ड क्लासेस के बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, वो भी 1000 है। और अदर स्टेट के उनके भी 1000 है। फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की 250 है, अदर स्टेट है उनको भी 250 है, बाकी सबको 250 है। डिसेबल्ड वालों को नील है, कोई भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं, पूरा इंस्ट्रक्शन है, 92 पेजेस का नोटिफिकेशन है यहाँ पे, जिसमें आपके सारे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। और जो मेन मेन चीज़ें थी मैंने बता दी कि ये सिलेबस आ गया। जैसे बायोलॉजी है तो इसमें डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, जेनेटिक्स, ये सारे सिलेबस दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा साइट पे, जो मैंने साइट आपको पहले बताई है। और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।